विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो हजारों सालों से मानव चेतना के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। आज हमारे सामने एक ऐसी गूढ़ विद्या को उजागर करने जा रहा है जो न केवल आपकी जिंदगी को बदल सकती है बल्कि आपको देवतुल्य शक्तियों का स्वामी बना सकती है। इस तंत्र में 112 ध्यान विधियों का वर्णन है, लेकिन इनमें से एक 111 सांसों की वह रहस्यमयी विधि जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनाया था, सबसे सरल, सबसे प्रभावी और मैनिफेस्टेशन की सर्वोच्च कुंजी मानी जाती है। इसे सोहम विद्या कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो सांसों की लय को चेतना की अनंत गहराइयों से जोड़ती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सांसें जो हर पल आपके साथ हैं, आपके जीवन को नर्क से स्वर्ग तक ले जा सकती हैं? यह कहानी उसी रहस्य की परतें खोलेगी जो आपको न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति भी देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जागृत करने वाली है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी रात जब चांद की रोशनी धरती को चांदी की चादर से ढक रही हो और एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में, जहां केवल सन्नाटा और सांसों की आवाज गूंजती हो, भगवान शिव अपनी प्रिय पार्वती को वह रहस्य बता रहे हैं जो मानव को ईश्वर से जोड़ता है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, श्वास प्रश्वास योग गति विरोध सुअंतर भैरवी स्थिति, यानी सांस लेने और छोड़ने के बीच के उस सूक्ष्म विराम में भैरवी की दिव्य स्थिति का अनुभव होता है। यह वह क्षण है जब समय ठहर जाता है, मन शांत हो जाता है और चेतना अनंत से मिलती है। लेकिन यह विराम इतना सूक्ष्म है कि सामान्य मनुष्य इसे अनदेखा कर देता है। यही वह बिंदु है जहां सोहम विद्या का जादू शुरू होता है। यह विद्या सिखाती है कि सांसें केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा, प्राण का प्रवाह है। जब आप इस प्रवाह को समझ लेते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर विचार को भौतिक रूप देने की शक्ति आपके हाथों में आ जाती है। लेकिन सवाल यह है, यह विद्या इतनी शक्तिशाली कैसे है और इसे अपनाने का रहस्य क्या है? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझें। सांसें हमारे जीवन का आधार हैं। जन्म के साथ सांस शुरू होती है और मृत्यु के साथ वह थम जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांसों की गति और गहराई आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करती है? भारी उथली सांसें आपको तनाव, क्रोध और निम्न चेतना की ओर ले जाती हैं, जबकि गहरी लयबद्ध सांसें आपके भीतर शांति, स्पष्टता और दिव्यता जागृत करती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि सांसों की लय को नियंत्रित करके आप अपनी चेतना को मानव से देवतुल्य बना सकते हैं। सोहम विद्या इसी का सबसे सरल और शक्तिशाली रूप है। सो का अर्थ है वह, परम चेतना, और हम का अर्थ है मैं, आपकी आत्मा। जब आप सांस लेते हैं तो सो की ध्वनि गूंजती है और जब सांस छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि प्रकट होती है। यह ध्वनि केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक महामंत्र है जिसे स्वयं शिव ने साधना के लिए चुना था। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सांसें एक ऐसी लय में बंधती हैं जो आपके सातों चक्रों, मूलाधार से सहस्रार तक को जागृत कर देती है। और जब चक्र जागते हैं तो कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है जो आपको मैनिफेस्टेशन की असीम शक्ति प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस विद्या का अभ्यास कैसे करें और यह इतनी प्रभावी क्यों है? चलिए एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। प्राचीन काल में एक साधक था जिसका नाम था वीर। वह एक साधारण गृहस्थ था, लेकिन उसका मन हमेशा उच्च सत्य की खोज में भटकता था। एक दिन एक सिद्ध योगी ने उसे सोहम विद्या का रहस्य बताया। योगी ने कहा, वीर, तुम्हारी सांसें तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु हैं। अगर तुम इन्हें साध लो तो तुम्हारी हर इच्छा साकार हो सकती है। वीर ने योगी की बात मानी और हर दिन सुबह सूर्योदय के समय एक शांत स्थान पर बैठकर सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस लेते हुए सो और सांस छोड़ते हुए हम का मानसिक जाप शुरू किया। पहले कुछ दिन तो उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे सांसों के बीच के उस सूक्ष्म विराम का अनुभव होने लगा। वह विराम ऐसा था मानो समय रुक गया हो।
और उसकी चेतना अनंत आकाश में विलीन हो रही हो। कुछ ही हफ्तों में वीर ने देखा कि उसका मन शांत और स्पष्ट हो गया। उसकी इच्छाएं जो पहले असंभव लगती थीं, अब धीरे धीरे साकार होने लगीं। उसने जो चाहा वह उसे मिलने लगा, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या आध्यात्मिक शांति। लेकिन सोहम विद्या का रहस्य केवल मानसिक जाप तक सीमित नहीं है। इसके 3 चरण हैं, जिन्हें 3 स्टेप ब्रीदिंग कहा जाता है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि यह न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपकी इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को संतुलित करके आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है। आइए इन चरणों को विस्तार से समझें। पहला चरण, गहरी नाभि श्वास। इसके लिए आपको अपनी पीठ के बल लेटना है। अपनी नाभि पर एक भारी किताब रखें और अपने हाथ सिर के पीछे रखें। अब धीरे धीरे सांस लें, लेकिन इस तरह कि आपकी छाती नहीं बल्कि किताब ऊपर उठे। सांस छोड़ते समय किताब नीचे आए। इस प्रक्रिया को रोज 10 मिनट तक करें और धीरे धीरे समय बढ़ाकर 30 मिनट तक ले जाएं। यह अभ्यास आपकी सांसों को गहरा करता है और मूलाधार से सहस्रार तक प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। जब सांसें नाभि तक पहुंचती हैं तो वे 7 चक्रों को सक्रिय करती हैं, जिससे आपकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। दूसरा चरण, छाती और नाभि का संयोजन। अब आपको बैठकर या खड़े होकर अभ्यास करना है। अपनी पीठ को सीधा रखें और पहले चरण की तरह नाभि तक सांस लें, लेकिन इस बार सांस को छाती तक भी ले जाएं। अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते समय उन्हें नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक यह आपके लिए स्वाभाविक ना हो जाए। यह चरण आपकी इड्डा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है। इड्डा नाड़ी, जो बाएं नथुने से जुड़ी है, आपके मन और बुद्धि को शांत करती है, जबकि पिंगला नाड़ी, जो दाएं नथुने से जुड़ी है, आपकी चेतना और ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब ये दोनों नाड़ियां संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है, जो कुंडलिनी जागरण का द्वार है। तीसरा चरण, लयबद्ध श्वास। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहां आपकी सांसें एक लय में बंधती हैं। अब आपको पहले और दूसरे चरण को मिलाकर एक प्राकृतिक लय बनानी है। सांस लेते समय सो और सांस छोड़ते समय हम का जाप करें। इस लय को इतना स्वाभाविक बनाएं कि यह आपकी हर गतिविधि, बैठने, चलने या काम करने का हिस्सा बन जाए। जब आप इस चरण में निपुण हो जाते हैं तो आपकी सांसें आपके शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देती हैं। यह वह अवस्था है जहां मैनिफेस्टेशन संभव हो जाता है। आप जो सोचते हैं वह हकीकत बनने लगता है, क्योंकि आपकी चेतना अब सृष्टि की चेतना से एक हो चुकी होती है। लेकिन यह विद्या इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद इतनी सरल क्यों है? इसका जवाब है प्रकृति की सादगी। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही सांसों की यह छोटी सी प्रक्रिया आपके भीतर अनंत संभावनाएं जागृत करती है। प्राचीन ग्रंथों में, जैसे उपनिषदों और भगवद गीता में, इस विद्या का उल्लेख मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि यावा, मैं ही ब्रह्म हूं। यह सत्य सोहम विद्या के जरिए अनुभव किया जा सकता है। यह विद्या आपको सिखाती है कि आप और परम चेतना अलग नहीं हैं। आपकी हर सांस उस अनंत शक्ति का हिस्सा है जो सृष्टि को रचती है। जब आप इस सत्य को जीने लगते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर सपना साकार होने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब आप सूर्योदय के साथ उठते हैं, एक शांत कोने में बैठते हैं और अपनी सांसों के साथ सोहम का जाप शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होता है, आपका शरीर हल्का महसूस करता है और आपकी चेतना उस अनंत सागर में डूबने लगती है जहां हर संभव है। यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह वह रास्ता है जो आपको न केवल आध्यात्मिक शांति देगा, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति भी देगा। तो आज से ही शुरू करें। हर दिन 111 सांसों के साथ इस विद्या का अभ्यास करें और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारों से भर जाता है। यह सोहम विद्या का वादा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी असली शक्ति से मिलाएगी।